गालियाँ दी है। हाँ, मैंने क्यों गाली दी है इसमें? हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर मेरे को दी है। हाँ जी, गालियाँ। हाँ, सारा कुत्ता क्या तक बोल रहे? गालियाँ दी है। हाँ, मैंने क्यों गाली दी है इसमें? हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर मेरे को दी है। हाँ जी, गालियाँ। हाँ, सारा कुत्ता क्या तक बोल रहे? अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। ये तस्वीरें आपने देखी जिसके अंदर वीडियो के अंदर साफ तौर के ऊपर दिखाई दे रहा है कि किसानों और पुलिस के बीच में हाथापाई कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ी थी। क्योंकि कल किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे थे, बल्कि ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे अपने ज्वलंत मुद्दों को लेकर के। और उसी बीच किसान और पुलिस आमने सामने हो जाते हैं। इसी बीच सिविल लाइन थाना हिसार के SHO दलबीर सिंह बीच के अंदर आते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं किसानों को, लेकिन उसी बीच फिर कुछ और हो जाता है। हालांकि उनका फोन शायद निकाला जाता है या फिर निकल जाता है और वो जो है नीचे गिर करके टूट जाता है। इसी बारे में आज आपको सुनवाएंगे कि आखिरकार कल हुआ क्या था। क्योंकि अभी जो है सबसे बड़ी खबर ये मिल रही है कि हिसार के सिविल लाइन के SHO दलबीर सिंह ने 30 किसानों के ऊपर FIR दर्ज करवा दिया, जिसके अंदर से 5 जो है नामजद किसान हैं और जो बच गए हैं वो अन्य किसानों के अंदर उनके नाम अभी तक स्पष्ट रूप के अंदर बताए नहीं गए हैं। दलबीर सिंह का कहना है कि जब वो किसानों के बीच के अंदर उनको समझाने के लिए गए तो उनका फोन लेकर के तोड़ दिया गया, उनकी नेम प्लेट जो है वो निकाल ली गई, उनके ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और भी कई बड़े बड़े आरोप जो है दलबीर सिंह ने लगाए। यहाँ पर किसान मेरे साथ मौजूद है जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। 5 नामजद किसान जो है आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। उनके अंदर से एक जो है यहाँ पर सुबे सिंह बुरा मेरे साथ मौजूद है। इसके अलावा रमेश सैनी, शमशेर नंबरदार, सतबीर धायल, इन लोगों के ऊपर जो है अभी FIR दर्ज करवा दी गई है। तो मेरे साथ यहाँ पर बुरा जी मौजूद है। बुरा जी, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि कल आप लोग लघु सचिवालय के अंदर क्या करने गए थे? देखो मैडम, हमारा ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला था पूरे हिंदुस्तान के अंदर 24 तारीख को हम जो है कि अपना सरकार ने जो वादा खिलाफी की है हमारे साथ, उसके विरोध में हम ज्ञापन देने के लिए जाएंगे। हमने पूरा संयुक्त किसान मोर्चा हिसार का वहाँ हाजिर था जी। हमने जो है ज्ञापन देने के लिए गेट के ऊपर गए और गेट के ऊपर जाते ही पुलिस प्रशासन आ गया। हमने कहा कि कोई अधिकारी तो हो, DC महोदया नहीं थी, ADC महोदया नहीं थी, SDM महोदय भी नहीं था। उसके बाद में कहा सिटी मजिस्ट्रेट है, कोई तो हमारी बात सुनने वाला हो। हमने जब गेट पर पूछा तो वो बोला कि सिटी मजिस्ट्रेट आएगी। हम आध घंटा हो गया था, हमने नारे शुरू कर दिए। इतने में उसके ऊपर न कोई नेम प्लेट थी न और कोई चीज़ थी जी। पुलिस का इंस्पेक्टर आया और बोले यहाँ आपने किस मतलब लहजे से खड़े हो? मैं कहा जनाब हम तो ये संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान के ऊपर, हम संयुक्त किसान मोर्चा हिसार के प्रतिनिधि साथी हैं। हम यहाँ अपनी समस्याएं जो सरकार ने वादा खिलाफी की है, मोदी ने वादा खिलाफी की है देश के किसानों के साथ, खट्टर ने CM हरियाणा। आगे बताइए, SHO दलबीर सिंह के साथ आपकी क्या बात हुई थी और जो वो आरोप लगा रहे हैं कि उनका फोन छीन लिया गया, उसको तोड़ दिया गया, इसके अंदर कहाँ तक सच्चाई है? देखो, हमने वो हमारे बीच के अंदर आए, हमने कहा जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? हम आज से नहीं 2.5 साल से लगातार ज्ञापन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु इस तरह से तो कभी किसी ने कहा। बोला मुझे समझाना आता है, मुझे देखना आता है, और खुद उसने जो है कि बहन बेटियों को किसानों को गाड़ दी। हमने कहा ये आपका रवैया गलत है, बिल्कुल गलत तरीका है। फिर उसने कहा कि मैं आपको देख लूँगा,
हमने कहा आपका नाम क्या है ये तो बताइए। जी न्यूज के अंदर साफ क्लियर है ये बातें। यानी तो कि एसएचओ अभी सिविल लाइन थाना के नए बने हैं दलबीर सिंह। उससे पहले कप्तान सिंह जो है एसएचओ थे सिविल लाइन थाना के, इसीलिए शायद आप लोगों को पता नहीं था कि वो नए एसएचओ आए हैं। हाँ, नहीं सिविल लाइन का वहाँ काम ही नहीं, वहाँ तो आपकी चौकी है, जो आपकी कोर्ट की चौकी है वो हमेशा रहती है, या कोई पुलिस लाइन से आता है, हमें कोई मतलब नहीं कौन कहाँ से क्या नहीं। जब उसने गालियाँ देनी शुरू करी हमने कहा भैया ये आपका रवैया गलत है। हाँ। फिर वो हमारी वीडियो लेने लग गया, जी। हमने कोई कुछ नहीं कहा। एसएचओ आपकी वीडियो लेने लग गए? हाँ जी, हमने कहा ये क्या कर रहे हो आप। जब हमारे साथी कहने लगे ये अपने फिर मुकदमा दर्ज कराने का वीडियो बना रहा है, हमने कुछ नहीं कहा। मेरे को डेली होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती, प्रेस वाले भी तो ले रहे हैं अपने। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आरोप जो आपके ऊपर लगे हैं। सबसे पहला आरोप लगा है कि एसएचओ दलबीर सिंह की नंबर प्लेट हटाने का काम किया गया था। इसके अंदर नेम प्लेट जो है उनकी हटाई गई थी वर्दी के ऊपर से। इसके अंदर कितनी सच्चाई और क्या हुआ था? 100% 100% झूठ है। न हमने मोबाइल फेंका, टूटा हुआ मोबाइल ले रहा था आपने, मतलब यहाँ नेम प्लेट नहीं थी। हमने सिटी मजिस्ट्रेट जब ज्ञापन देने के लिए आई, हमने उनको भी शिकायत करी कि इसका व्यवहार बहुत गलत है, हमें बहन बेटी की गाली दे रहा है। बाद में आपको क्या उन्होंने आते ही आपको गालियां देनी शुरू कर दी थी? हाँ, आते ही गालियां मैं देख लूंगा किस घमंड में हो तुम, क्या हो, मतलब बहन बेटियों की गालियां भी दी हैं। और हमने प्रेस को भी कहा था कल कि हमें ये गालियां दे रहा है, हम ये सहन नहीं करेंगे, सहन बर्दाश्त से बाहर है। हम तो बूढ़े बूढ़े थे थानेदार साहब पर गिरिए, वरना तो अगर जवान छोरे होते तो पता नहीं वहाँ क्या हो जाता। आप भी वहाँ समय पर मौजूद थे? वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना वहाँ हाथापाई हुई, ना किसी की जाति वहाँ कोई जानता था। ये सब झूठे आरोप हैं। ये आंदोलन को कुचलने का एक प्री प्लान्ड। अच्छा पूरा जी, मुझे ये बताइए, क्या जब वो इंस्पेक्टर वहाँ पर आए थे क्या आप उनका नाम जानते थे? नहीं जानता था। नहीं जानते थे। अच्छा ये बताइए कि आप क्या उस इंस्पेक्टर को जानते थे कि ये कौन से पुलिस थाने से आए हैं? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, पहली बार मिले थे? पहली बार। और वो भी... तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर ये पहली बार मिले हैं तो दलबीर सिंह एसएचओ ने इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो इसके अंदर जब आपको उसकी जाति ही नहीं पता तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कैसे हुआ? वो यही तो दुर्भाग्य इस देश और प्रदेश का कि जात के ऊपर लड़ाने वाले लोग राज के अंदर बैठे हैं, और आज जात के ऊपर जो है कि किसान आंदोलन को तार पेडो करने के लिए उतारे उन्हीं अधिकारियों की जो उनके पिछले को जो जातीय दंगा खिलाकर जातीय भावनाएं बढ़ाकर समाज को तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये बीजेपी आगे ला रही है ताकि समाज को कैसे डिवाइड किया जाए। दूसरा आरोप किसानों के ऊपर एसएचओ दलबीर सिंह ये लगा रहे हैं कि जो है इनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। किसने जान से मारने की धमकी दी थी एसएचओ को? नहीं जी, किसी ने नहीं दी जी। हम तो पीछे थे, देखा थे वो ज्ञापन देने के लिए गेट पे थोड़ा अब खोल दे गेट, वार या नहीं वार इतनी सुनी हमने, बाकी कुछ नहीं देखा। अच्छा ये भी आरोप लग रहे हैं कि वर्दी भी फाड़ी गई थी, इसके अंदर कितनी सच्चाई? बहुत बिल्कुल झूठ है। ना उसकी वर्दी फाड़ी, वो नेम प्लेट लगाए हुए ही नहीं था, उसने खुद उतार ली थी। क्या आप 100% श्योर है कि वो नेम प्लेट नहीं लगाए हुए थे? लगाए हुए था वो, हमने नहीं देखी उसके नंबर प्लेट। नेम प्लेट नहीं देखी, हम पीछे खड़े थे, हम तो थानेदार ने कौन जाना कौन सा था, हमने न्यू था भाई गेट पर बाउंड देने को उसने धक्का करा, तुम पीछे तो ऐसे सुना था बस। पूरा जी आप आगे की तरफ होंगे, आपने नेम प्लेट देखी थी? नहीं देखी। झूठ मत बोलिएगा, सही सही बताइए। झूठ वाला पंचायत के अंदर पीपल के पेड़ के लिए हिंदू के लिए सबसे बड़ा ये होता है। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। उसका नेम प्लेट नहीं थी, न उसकी किसी ने वर्दी पाड़ी, वो राज का साड़ा बनकर आया था और ये शपथ लेकर आया था इन किसानों को मैं देखूंगा, मैं रोन दूंगा इनको। हमें क्या रोन देगा, खुद मिट जाएगा। आप लोगों ने कुछ किया भी होगा वहाँ पर जिससे एसएचओ को गुस्सा आया? कुछ नहीं करा हमने। क्वाड वो गेट जो खुड़काते हैं आप देखते हैं कि भाई जल्दी इसी को आ जाए, गर्मी ज्यादा है। वो हम नंबरदार शमशेर वो कहा कि भाई खोलो इसको, हम जाएंगे, या कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद में वो आया और गालियां देने लग गया, सीधी गालियां देने लग गया। आते ही पूरी भरी सभा के अंदर सीधा गालियां देनी शुरू कर दी। हाँ, बहन बेटियों की गालियां देने शुरू कर दी किसानों को। और उसके एवज में फिर उसने जो प्रोपगंडा, जो मतलब जो
फैला रखा, वो पूरा फैलाया है उसने। हालांकि अभी तक आपको बता देती हूँ कि किसानों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन 30 से 35 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और एसएचओ ने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आप मुझे ये बताइए और क्या क्या आरोप जो है आप लोगों के ऊपर लगे हैं? हमने तो पता नहीं, न्यू करें जान से मारने की धमकी, वर्दी पाड़ दी, जाति सूच से गालियां दी, तो वो कड़े चोट से, कौन सी मेडिकल से, क्या कुछ है, कौन सी वर्दी फटकी, किसने देखी, प्रेस भी वहाँ थी और दूसरे सैकड़ों लोग भी वहाँ थे। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अभी तक मेरे ख्याल से 2-2.5 साल आपका आंदोलन के बाद से भी अभी तक चल ही रहा है, ये मत मान के चलिए कि किसान आंदोलन खत्म हुआ है, क्योंकि स्थगित का एक नाम दिया गया था। तो अभी 2-2.5 साल से आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, और शायद पुलिस के साथ आप लोगों की हाथापाई हुई, जो है कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हुई, लेकिन अभी तक हिसार के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं आया कि किसी एसएचओ ने केस दर्ज करवा दिया, और वो भी इतनी मतलब इतने संगीन आरोप लगा करके जो है इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए गए। आपको इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है कि एसएचओ ने कुछ समय पहले ही उनकी यहाँ बदली हुई है, और बदली होते ही पहली बार आप लोगों से आमना सामना हुआ होगा, और इसी के अंदर आप लोगों के ऊपर इन्हें संगीन आरोप लगा दिए? तो संगीन आरोप इसलिए लगा रहे हैं ना, इस आंदोलन को कुचलने के लिए लगा रहे हैं। आंदोलन तो खत्म हो चुका है, आंदोलन खत्म हो चुका है, लेकिन कल जो हुआ था उसके अंदर आप लोगों ने ऐसा क्या किया था, या फिर उनको ऐसी क्या खुंदक थी कि उन्होंने आपके ऊपर ऐसा मुकदमा डाला है? देखो, ये सरकार की परिप्लान होती है। सरकार किस तरह से इस आंदोलन को खत्म किया जाए, किस तरह से टेरर फैला कर किसानों के अंदर, और ये जो ने आज भी जो ने अपनी मांगे मान रहे हैं, सरकार को झूठा साबित कर रहे हैं, और सरकार झूठी साबित हो रही है। इसे कैसे पंडा चुटाए? अपने चैत्य अधिकारियों को इस प्रकार आगे ले आकर और ये काम किया जाए। आप चहेते अधिकारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन खत्म होने के बाद सिविल लाइन थाना के एसएचओ बदल दिए गए हैं। पहले कप्तान सिंह थे, जिससे 36 का आंकड़ा किसानों का रहा करता था, उनको बदल दिया गया, उनकी जगह दलबीर सिंह नए एसएचओ आ गए हैं। और बात की जाए अगर एसपी की, तो बलवान सिंह राणा की भी बदली हो चुकी है। जी हाँ, एसपी बलवान सिंह राणा की जगह लोकेंद्र सिंह आ चुके हैं। तो उनके ऊपर किसका बदलाव है, क्योंकि वो तो अभी नए आए हैं? फाइलें पुरानी है, आंदोलन पुराना है, लेकिन लोग तो नए हैं। एसपी नया है, एसएचओ नया है, तो आप लोगों के साथ उनका क्या 36 का आंकड़ा है? एसपी की शक्ल ही नहीं देखी, न उस एसएचओ की शक्ल देखी हमने। हाँ। और कल पहली बार देखा है। वो क्यों गाड़ी दे रहा है? हमारी उसके साथ कोई जातीय द्वेष है या पर्सनल द्वेष है? घर का पड़ोसी नहीं, खेत के पड़ोसी नहीं, मोहल्ले के पड़ोसी नहीं, क्यों गाड़ी देता हुआ? अच्छा, अब ये बताइए कि आपको कैसे पता लगा कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है? मेरे पास 50 फोन आ गए लोगों के कि आपके ऊपर, पत्रकार महोदयों के भी और दूसरे लोगों के ऊपर, कि आपके ऊपर कातिलाना हमले का जो है एसएचओ दलबीर सिंह ने केस दर्ज किया। मगर हमने जिंदगी के अंदर जब 16 साल के थे, जब मुकदमे देखे थे, देशद्रोह के लागे थे, और मरते टाइम भी चलो ही नहीं, मुकदमे में बाहर चले जाएंगे दुनिया से, अच्छा ही होगा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? क्या एक दोबारा से बड़ा आंदोलन छिड़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उनको वापस कैसे करवाया जाएगा? कल हमारी ऑलरेडी किसान सभा की महापंचायत है बाढ़ समझ आंदोलन को लेकर, और उसी के अंदर इस मैटर को भी जो है न कि रखा जाएगा, वहाँ फैसला लिया जाएगा कि क्या होगा। तो एक बार दिखा दीजिए ये एफआईआर की कॉपी, आपको दिखा देते हैं कि जिसके अंदर सूबे सिंह बुरा, शमशेर सिंह नंबरदार, सतबीर सिंह घायल, रमेश सैनी और 25 और 30 अन्य के खिलाफ जो है ये एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, और SC/ST एक्ट तक इसके अंदर लगा है। जी हाँ, धाराएं आपको बता देते हैं, 147, 149, 186, 323, 332, 341, 353, 379A, 427, 506 आईपीसी की धारा भी इनके ऊपर लगी है, और SC/ST एक्ट का मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज कर दिया गया है। बड़ी ही संगीन धाराएं लगाई गई हैं। और अगर SC/ST मुकदमे की बात की जाए तो आपको बता देती हूँ कि अगर SC/ST का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसके अंदर आपकी बेल नहीं हो सकती है, और जो है इंटीरियम बेल इसके अंदर हो सकती है, लेकिन उसी समय जो है बेल नहीं हो सकती है, हाई कोर्ट से आपको बेल लेकर के आनी पड़ती है। तो अभी तक अगर अभी आपके ऊपर ये मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, तो हो सकता है कि आज या कल के अंदर गिरफ्तारी के लिए भी आ जाए। उस समय आप लोग क्या करेंगे? गिरफ्तार हम कल फैसला लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। हम गिरफ्तारी से नहीं डरते, न मुकदमे से डरते, हमें पता है सरकार क्या करेगी। आप 7 के अंदर थे, 25 और 30 के अंदर आपका भी नाम हो सकता है? ये तो पता नहीं मेरे को इस बात का, तो नाम का तो, लेकिन वहाँ तो सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों लोग गए थे वहाँ, और ये जो वहाँ पर कोई हथापाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हुई।
जो भी ये संगीन आरोप लगा रहे हैं ये सब झूठे हैं। आपने FIR पहले भी देखी होगी, उसकी कॉपी पहले देखी होगी, लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी के अंदर एक सबसे बड़ी बात गौर करने वाली ये है कि 25 से 30 किसानों के अंदर सिर्फ 5 किसानों का नाम दिया गया है। 25 और 30 के आगे जो है अन्य लिख दिया गया है। किसी को नहीं पता कौन किसान है कौन नहीं है। शायद इन 5 का जो साथ देंगे ना, उनका नाम उन 25-30 के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। आपको भी ऐसा लग रहा है? पता नहीं जी, हमने तो देखी नहीं FIR आज तक तो। ये तो आगे न्यू ही सुनी थी भाई, वो गेट खोलने के लिए ज्ञापन देना था, पुलिस आ रही नहीं थी उड़ीस की वजह से। गुरु जी मुझे ये बताइए, आप लोगों का 5 का तो नाम आ गया है, इसके अलावा 25-30 का अन्य के अंदर नाम आ गया है। अन्य के अंदर आपको क्या लगता है कौन से किसानों के ऊपर और FIR होगी शायद जो आपका साथ देंगे? अब जो अगवा दस्ते की लीडरशिप है उसको ये जो ना अंदर करना चाहते हैं हिसार जिले के, हमें कर लो। हमारी एक क्लास, जिस तरह कर्मचारियों का ABC लीडरशिप होती थी ना, हमारी जड़ तक है। बीचों की कतार जारी थी और को आज जैसा समझदार पत्रकार बोला आपका नेता कौन है, बोले इसकी पूछ पर उंगली रखे आपको पता चल जाएगा हमारा नेता कौन है। इसलिए हिंदुस्तान का ही नहीं, हरियाणा का ही नहीं, हिसार का ही नहीं, पूरे देश का किसान, सारे सूबे सिंह बूरा, शमशेर नंबरदार, रमेश सैनी, सतवीर दायल है। किसी को भी केंद्र करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन एजिटी चलेगा, दूनी गति से चलेगा। आपको बता देती हूँ 50 से 60 साल के बुजुर्ग किसानों के ऊपर FIR दर्ज करवा दी गई है हिसार के अंदर। और सिर्फ बात इतनी सी थी कि ये लोग ज्ञापन देने के लिए DC को गए थे, लेकिन उसी बीच जो है सिविल लाइन थाना के SHO वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद वो खुद मुकदमे दर्ज करवाते हैं। शायद इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि बुजुर्ग किसानों के ऊपर एक SHO ने खुद इतने संगीन मुकदमे दर्ज करवा दिए। खैर अब देखने वाली बात यह है, बड़े ही गंभीर और संगीन मुकदमे इनके ऊपर दर्ज करवाए गए हैं। इसके अंदर आगे क्या होने वाला है, क्या कल इनकी गिरफ्तारी होगी या फिर ये भी हो सकता है कि आज रातों रात सबके सोने के बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली जाए, क्योंकि SC/ST का मुकदमा लगा है जिसके अंदर जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करनी बेहद जरूरी होती है। खैर अब जो भी बात होगी वो आपको आगे की न्यूज के अंदर बताते रहेंगे। तब तक आपकी क्या राय है, आपका क्या पक्ष है, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट है हिसार से। नमस्कार।